दोस्तों, आज हम सब जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक जंगल के बारे में। इस जंगल में शायद ही कोई जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पाया जाता है संसार का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा। साथ ही यह जंगल दुनिया के सबसे डेंजरस जीवों का घर है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसी जंगल में 30 मिलियन से अधिक लोग भी रहते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि आखिर जिस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप, सबसे खतरनाक जानवर रहते हैं, वहाँ इतने लोग कैसे रहते होंगे। यही जानने के लिए आज हम सब चलेंगे इस भयानक जंगल की सैर करने। जिनको भी मेरे साथ इस भयानक जंगल की यात्रा करनी है, वह इस फ्लाइट में बैठ सकते हैं। कुछ ही मिनटों में यह फ्लाइट उड़ान भरेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह खतरनाक जंगल है कहाँ, क्या नाम है इस जंगल का। तो चलिए सभी कुछ पूरा डिटेल में बताते हैं। इस जंगल का नाम है अमेज़न, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाली इस जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। लेकिन फिलहाल इस अमेज़न के जंगल को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें व्यापार के माध्यम से इस वन की तेजी से कटाई हो रही है। साथ ही इस जंगल में पशुओं को पकड़कर दूसरे जगह ले जाना, खराब तरीके से नियोजित बुनियादी ढांचा, अवैध और असंतुलित प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करने के लिए जंगल को नष्ट करने की तैयारी में लगे हैं सभी लोग। तो आज हम सब इस जंगल के बारे में करीब से जानेंगे, ताकि धरती का फेफड़ा खत्म ना हो जाए और धरती का ऑक्सीजन लेवल घटने ना लगे। इसलिए आज चलिए इस जंगल के नज़दीक जाकर इस जंगल की महत्व पूरे विश्व तक फैलाने का काम करेंगे हम सब मिलकर। हम सबका फ्लाइट अब उड़ान भरेगा, लेकिन हाँ, जिसमें है दम वही रखना इस फ्लाइट में कदम, क्योंकि हम सब जिस जंगल में जा रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक है। यह जहाज़ भारत की राजधानी दिल्ली से टेकअप कर चुका है, जो अरेबियन सी होते हुए अफ्रीका को पार करेगा, फिर आएगा अटलांटिक ओशियन, तब जाकर हम लोग लैंड करेंगे दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील देश। तो चलिए, जब तक हम लोग की फ़्लाइट ब्राज़ील तक पहुंचती है, तब तक हम सब जान लें कि आखिर हम सब इस जंगल में कहां से कहां तक घूमेंगे और क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह जंगल हमारे देश भारत से लगभग 2 गुना बड़ा है, जो पूरी धरती का 4% भूभाग में फैला है। दक्षिण अमेरिका के लगभग 40% हिस्से को कवर करने वाली यह जंगल 1-2 नहीं बल्कि 9 देशों में फैला है, जो ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%, इसके अलावे बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच युगाना देश तक यह जंगल फैला है। साथ ही अमेज़न के जंगल में लगभग 6 अरब से ज़्यादा पेड़ हैं, जो इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की ज़मीन पर धूप पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि हमारा भारत मात्र 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब आप सोच सकते हैं कि यह जंगल हमारे देश भारत से कितना ज़्यादा बड़ा है। क्या आपको पता है, इस अमेज़न जंगल में एक विशाल नदी है, जिसमें 1100 से अधिक नदियां आकर मिलती है। यह अमेज़न नदी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। वहीं पानी स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। जब बारिश के दिनों में इस नदी में पानी भर जाता है, तो नदी के एक छोर से दूसरे छोर का पता भी नहीं चलता है। बाकी एक बात जानकर शायद आप हैरान हो जाओगे कि जितना जानवर इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उसका 1/3 जानवर इसी जंगल में पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इस जंगल में लगभग 6 अरब पेड़ पाई जाती है, जिसमें 16,000 से ज़्यादा इन पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। और यहाँ तरह तरह के कीड़े मकोड़े और पक्षियों का संग्रह देखा जाता है। वैज्ञानिक यह भी नहीं जानते हैं कि यह जंगल अपने आप में कितनी बड़ी रहस्यों को समाये हुए है। पता है, इस जंगल का वैज्ञानिक सैकड़ों सालों से गहन रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हर बार वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे रिसर्च का पता चलता है जो काफ़ी चौंकाने वाली होती है। मतलब इस जंगल का भयानक रहस्य और इसकी इतनी बड़ी एरिया से यही पता चलता है कि अमेज़न जंगल अपने आप में एक अलग दुनिया है। देखो, बात करते करते हम सब पहुंच चुके ब्राज़ील, जहां फ्लाइट लैंड करने वाली है। हम सब अब चलेंगे इस भयानक जंगल की ओर। सभी सतर्क और चौकन्ने रहें, क्योंकि इस जंगल में तो आते बहुत से लोग हैं, पर वापस बहुत कम लोग लौटते हैं। खैर, डरे नहीं, हम लोग के साथ इस जंगल का निरीक्षण करने वाली एक्सपर्ट की टीम मौजूद है। धीरे धीरे अब हम सब प्रवेश कर चुके हैं इस भयानक जंगल के अंदर। अब आप सब जरा उधर देखो। आप सबको वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसका नाम है वॉकिंग ट्री।
जो अपने जगह से दूसरे जगह चलते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे। शायद आपने फिल्मों में इस तरह के सीन देखे होंगे। पता है, वैज्ञानिक अपने रिसर्च में यह पता किए कि सच में यह पेड़ चलता है। जिस ओर सूर्य आगे की ओर बढ़ता है, यह पेड़ उसी ओर धीरे धीरे मूव करती है। साइंटिस्ट ने यह भी खोज की है कि यह धीरे धीरे अपना जड़ छोड़ देती है, यानी जब आगे बढ़ती है तो इसकी पुरानी जड़ें सूख कर मर जाती है और आगे की जड़ों के सहारे यह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाती है। अब हम सब इस जंगल में आगे बढ़ेंगे। ये देखो, यह है यहाँ की बॉइलिंग रिवर, यानी गर्म खोलते हुए पानी की नदी। इस पानी का टेम्परेचर हमेशा 70 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये नदी लगभग इस जंगल के बीचों बीच होकर बहती है। यह नदी कई देशों से होकर भी गुजरती है। यहाँ के लोग यह भी मानते हैं कि यहाँ आसपास के देशों में जो भी लोग मरते हैं उन्हें इस नदी के गर्म पानी में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन सब का मानना है कि यह नदी उनके लिए स्वर्ग का द्वार है। अब शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस नदी का पानी इतना गर्म क्यों है। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक आज तक इसका रहस्य खोज नहीं पाए हैं। अब आगे इस जंगल में हम सब थोड़ा सावधान हो जाएंगे, क्योंकि आगे इस जंगल में अब कुछ भयानक जीव मिलेंगे। हाँ, वह देखो, बुलेट एंट। सावधान हो जाओ, इसे साधारण चींटी मत समझना। इसको काटने के बाद गोली लगने जैसा दर्द होगा, इसी कारण इसे बुलेट एंट कहते हैं। यह इस जंगल की सबसे खतरनाक चींटी है। इस चींटी से बच बचाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वहाँ देखो, कितना भयानक कीड़ा नज़र आ रहा है। भाई बच के, यहाँ का कौन सा कीड़ा कितना खतरनाक है यह अनुमान लगाना किसी के बस की बात नहीं है। बस बिना आवाज़ किए शांत होकर आगे चलते रहो। आगे हम सब देखेंगे मकड़ियों की प्रजाति। पता है, यहाँ 3000 से ज़्यादा मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है, जो ज़्यादातर जहरीली और ख़तरनाक होती है। इस जंगल की टेरेंटोरा मकड़ी को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। ओ भाई साहब, उधर देखो, वह रही टेरेंटोरा मकड़ी। ध्यान से, यह मकड़ी अपनी बालों को खतरनाक वेपन्स की तरह यूज करती है। अगर इसके शरीर के रेशे गलती से आंखों में पड़ जाए तो आदमी की मौत भी हो सकती है। वह बुरी तरीके से घायल भी हो सकता है। धीरे धीरे हम लोग जंगल के एक ऐसे जगह में पहुंच गए जहां नदियों में अजीबोगरीब मछलियां पाई जाती है, जो दुनिया में शायद कहीं देखने को मिलेगी। वैसे तो इस जगह के नदियों में 5000 से ज़्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। आप देख सकते हैं इन नदियों की यह भयानक और रंग बिरंगी मछलियाँ। आगे इस जंगल में अब हम सब मेढक को देखने जाएंगे। पता है, इस जंगल में 120 प्रकार के जहरीले मेढक पाए जाते हैं। वह देखो, चटक सुनहरी रंग का वह मेढक, जो इतना ज़्यादा जहरीला है जिसमें 10 लोगों को मारने का जहर इसके अंदर रहता है। हालांकि यह मेढक और कई रंगों का होता है, बारिश में इसे ज़्यादा देखा जाता है। तो चलो इस मेढक से दूरी बनाकर चलते हैं। अब आगे इस जंगल का सबसे भयानक जीव दिखेगा, जो कई हॉलीवुड मूवी में हम सब ने देखा है। सभी एकदम शांत हो जाएं। देखो, उधर दूर में एक एनाकोंडा नज़र आ रहा है। कितना बड़ा अजगर। सच बता रहा हूँ, एकदम शांत रहो और दूरी बनाकर रखो। वह खतरनाक है। यह लगभग 30 से 40 फीट का है। पता है, इसमें जहर तो नहीं होता है, परंतु ये बड़े से बड़े जीव को आसानी से निगल जाता है। और अगर यह एक बार कोई जीव को खा लेता है तो महीनों तक भूखे रह सकता है। ये ज़्यादातर नदी या दलदल में रहता है। कई हॉलीवुड मूवी में आपने एनाकोंडा फिल्म के बारे में सुना होगा। सचमुच देखो, यह कितना खतरनाक है। यही वो फिल्म में देखने को मिलता है और इसे सामने से देखने के बाद बहुत डरावना फील हो रहा है। चलो हम सब तेज़ी से आगे निकलते हैं। अब हम सब इस जंगल के सबसे खतरनाक जानवर को देखने जाएंगे और बहुत दूर से ही इसका दर्शन करेंगे, नहीं तो पलक झपकते ही यह हम सबको अपना शिकार बना लेगा। यह देखो, खूनी जगुआर। यह एक प्रकार का तेंदुआ प्रजाति का जानवर है। यह काफ़ी फुर्तीला होता है, जिससे इस जंगल के सभी जीव इससे डरते हैं। अब हम इस जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में जानेंगे, लेकिन हम उसके करीब तो जाएंगे, परंतु इतना करीब भी नहीं कि वह हमें मार कर खा जाए। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इस जंगल के सबसे खतरनाक जीवों में यह आदिवासी प्राणी भी माने जाते हैं। ये आदिवासी लोग नहीं चाहते हैं कि बाहरी लोगों से इनका संपर्क हो। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह खतरनाक होते होंगे, तभी तो इतने भयानक जंगल में इतने सभी जीवों के बीच रहते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है और यह झुंड में चलना पसंद करते हैं। उधर देखो, यही है वह खतरनाक आदिवासी समुदाय। सामने देखो, उधर एक बोर्ड भी है।
जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे जाना मना है। तो चलिए अब हम सब रिटर्न चलते हैं, क्योंकि जान बचे तो फिर कहीं घूमेंगे। उम्मीद है यह यात्रा आप सबको बहुत मज़ा आया होगा। और हाँ, अगर सच में यह यात्रा आपको मज़ा आया तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा यह यात्रा आपको कैसा लगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि आप अगली यात्रा कहाँ करना चाहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।